प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की विशेषताओं और उसके लाभों या गुणों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के दोष या हानियाँ क्या हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के दोष या हानियाँ जो हैं उनको आज हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहली जो दोष या हानि है वो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। क्या मतलब है इस बात का कि शक्ति जो है वो मनुष्य को निरंकुश बनाती है, अतः शक्तियों का विकेंद्रीकरण या विभाजन होना श्रेष्ठ है, अच्छा है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के क्रम में यह प्रतिपादित किया था, परंतु संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है वो पूर्णतः पृथक होने के बजाय एक ही स्थान पर क्या है केंद्रित दिखाई देती है। कार्यपालिका स्वयं विधायिका का ही एक अंग होती है, अर्थात विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में क्या है निरंकुशता भी हो सकती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है, किंतु संसद की शक्तियां भी मंत्रिमंडल में केंद्रित हो चुकी है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न उठता है कि जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति शून्य हो तथा शासन की शक्तियाँ सारी शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित हो तो शासन का स्वरूप कैसा होगा। यद्यपि ब्रिटेन में कई दशकों से इस संबंध में बड़ा विवाद भी कोई सामने नहीं आया है, तथापि यह एक अवगुण है जो केवल अंग्रेज़ों की समझबूझ तथा व्यवहारिकता से क्या है ढका पड़ा है। तो ये क्या है संसदात्मक व्यवस्था जो है उसमें क्या है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। दूसरा जो दोष है वो है दलीय शासन। संसदीय प्रणाली में जहाँ एक और योग्य व अनुभवी मंत्रियों की मंत्रिमंडल में सदस्यता की संभावना रहती है, वहीं दूसरी ओर दलीय शासन के कारण धूर्त, चालाक तथा अवसरवादी राजनेता भी सरकार में आ जाते हैं। विशुद्ध रूप से राजनीतिक मान्यताओं पर आधारित इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक संकीर्णताएं स्पष्ट हो जाती है या स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। जो सत्ताधारी दल या दलों द्वारा लूट के माल को बांटने की जो परंपरा है उसका क्या है निर्वहन करती है। भारत में 1 दर्जन से भी अधिक राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकारों के समय लोकतंत्र महज एक तमाशा बन गया है, क्योंकि जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ा जाता है सत्ता में उन्हीं के हाथों से क्या है मिलाना पड़ता है हाथ। ब्रिटेन में यद्यपि द्विदलीय राजनीति है, फिर भी दलीय राजनीति के स्पष्ट प्रभाव क्या है दिखाई देते हैं। बहुधा विपक्षी दल शासकीय कार्यों में अरुचि भी प्रकट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है दलगत जो शासन है वो भी एक इसकी कमी है। तीसरी जो इसकी कमी है या हानि है वो है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन। संसदीय लोकतंत्र की यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जन भावनाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अर्थात व्यवस्थापिका की शक्तियों का तुलनात्मक रूप से क्या है बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है। सन 1825 में लॉर्ड ब्राइस ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसीज। उसमें उन्होंने क्या है यह सवाल उठाया कि क्या विधायिकाओं का क्या पतन हो रहा है। भारत और ब्रिटेन के अनुभवों ने इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों ने विधायिका की भूमिका को क्या है गौण कर दिया है। यदि व्यवस्थापिका में एक ही पार्टी का अत्यधिक बहुमत हो तो विपक्षी दलों सहित संपूर्ण विधायिका की स्थिति कार्यपालिका के सामने मूक दर्शक जैसी हो जाती है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की भूमिका
एकाधिकार प्राप्त संस्था जैसी दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से क्या है, पूर्ण बहुमत की सरकार जब हो और विपक्ष बिल्कुल अल्प मात्रा में हो तो उस स्थिति में व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन हो जाता है। व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रबलीकरण विपक्ष के प्रबल होने पर ही होता है। विपक्ष प्रबल नहीं होगा तो व्यवस्थापिका की शक्तियां भी न्यून या गौण हो जाएगी। अगला दोष या हानि है वो है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। संसदीय व्यवस्था का एक दोष यह भी है कि इसमें राजनीतिक दलों की मानसिकता हमेशा दलीय नीतियों को आगे बढ़ाने तथा उनके हितों के संवर्धन में सहायक वाद विवाद करने की रहती है। फिर चाहे राष्ट्रीय महत्व को तिलांजलि ही क्यों न देनी पड़े। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार इस प्रणाली में दलीय भावना बढ़ती है और हमेशा तीव्र बनी रहती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि सरकार की गलत नीति का सत्ता पक्ष के सदस्य इसलिए विरोध नहीं कर पाते कि वे दलीय अनुशासन से क्या है जुड़े रहते हैं। भारत में निरक्षरता का मामला हो, गरीबी, जनसंख्या का आधिक्य अर्थात बढ़ती जनसंख्या, शोषण, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्रीय ज्वलंत समस्याएं जो हैं उनके समाधान के लिए कारगर नीति अभी तक इसलिए नहीं बन पाई है या सफल नहीं हो पाई है क्योंकि कोई दल दूसरे दल की सफलता का श्रेय देना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना भी इसमें देखी जाती है। अगला जो दोष है वो है निर्बल तथा अस्थिर शासन। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के पास क्या है, बहुमत तथा सदन का विश्वास होना जरूरी है, नहीं तो क्या है सरकार का पतन क्या है सुनिश्चित है। त्रिशंकु विधायिका या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले उस स्थिति में संसदीय प्रणाली का ये जो दोष है वो बड़ा ही उजागर होता है। भारत में पिछले कई दशकों से क्या है गठबंधन सरकारों का दौर रहा और उस वक्त ये प्रश्न भी खड़ा हुआ कि क्यों ना हमारे यहाँ पे भी क्या है अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपना लिया जाए। संसदीय प्रणाली की कमियाँ बड़ी विचित्र है। यदि एक दल अधिक बहुमत में आता है तो वह निरंकुश वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण कर सकता है। यदि बहुमत के आसपास रहता है तो कुछ सदस्यों द्वारा दल छोड़ने की आशंका बनी रहती है और यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल द्वारा विधायिका को भंग करने की अनुशंसा वह हथियार है जो विधायिका को सदैव क्या है भयाक्रांत या डरा हुआ बनाए रखती है। तो स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में क्या है निर्बल व अस्थिर शासन, यह भी एक क्या है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का दोष है। अगला है आपातकाल में अनुपयुक्तता। संसदीय शासन प्रणाली की जो कार्य पद्धति है वो है विधायिका के साथ समन्वय करने और समुचित वाद विवाद के पश्चात निर्णय लेने से संबंधित है। सामान्य दिनों में क्या होता है कि यह शासन प्रणाली उचित लगती है परंतु संकट के समय इसके दोष बड़े क्या है गहरे लगने लगते हैं। 1999 में वाजपेयी सरकार के पतन के पश्चात मध्यावधि जो चुनावों की तैयारी हुई उस दौरान ही पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल संघर्ष के समय यह कमी उभर कर सामने आई। चूँकि लोकसभा भंग थी अतः राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए विपक्षी दलों ने मांग रखी जो सरकार ने स्वीकार नहीं की क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में राजनीतिक संकीर्णताएं छुप नहीं पाती। इसी के साथ प्रश्न यह भी उठा कि पराजित सरकार जिसे काम चलाऊ सरकार कह दिया जाता है किस सीमा तक नीतिगत निर्णय ले सकती है। इस संबंध में गिलक्रास्ट का कथन है कि जो विचार विमर्श शांति काल में संसदीय शासन व्यवस्था का गुण होता है वही संकट काल में उसका सबसे बड़ा दोष बन जाता है। तो अर्थात आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति में संसदीय व्यवस्था बड़ी ही दुखदायी कभी कभी हो जाती है। इसके पश्चात है अंतिम, वो है नौकरशाही का दबदबा। संसदीय लोकतंत्र की इस शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका के अधीन स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य करती है। नौकरशाही के समस्त अवगुणों से भरपूर प्रशासनिक कार्यपालिका की मुख्य कार्य मंत्रियों को परामर्श देना,
नीति और कानून जो हैं उनका क्या है, क्रियान्वयन करना है। किंतु अस्थिर सरकारों के समय नौकरशाही क्या है, निरंकुश बन जाती है। इसी प्रकार प्रतिबद्धता के अभाव में या छद्म तटस्थता के चलते नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका को संपूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करती है। लोक सेवाओं में अधिकारियों का स्थायी चयन तथा संवैधानिक सुरक्षा इसके कार्यकरण को अवश्य प्रभावित करती है। राजनीतिज्ञ मंत्रीगण प्राय राजनीतिक कार्यकलापों एवं नियमों से क्या है, अनभिज्ञ होते हैं तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिससे क्या है उसका ऐसी स्थिति में क्या है, नौकरशाही अनेक बार क्या है उसका लाभ भी उठा लेती है। इस प्रकार हम लोगों ने ये इसके दोष पढ़े। इस संबंध में सिजवी कहते हैं, संसदीय शासन के गुणों को गंभीर त्रुटियों के द्वारा खरीदना पड़ सकता है। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में क्या है, मैच्योरिटी हो, विधायिका में पूर्ण बहुमत हो, विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, संसदीय मूल्यों में क्या है, आस्था होनी चाहिए, बार बार विधायिका भंग नहीं होनी चाहिए, सदन का जो अध्यक्ष है वो निष्पक्षता भी दिखाए, राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा व्यक्ति पूजा के स्थान पर सामूहिकता को बल दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से क्या है, संसदात्मक लोकतंत्र व्यवस्था को क्या है, सफल बनाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को कंप्लीट कर लिया है। इसके पश्चात हम लोग जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी क्या है, कुछ विशेषताओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे।